हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बारे में। मूवी कब आ सकती है, उसका प्लॉट क्या हो सकता है और क्या नेड और एमजे दोबारा हमें देखने को मिल सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यार इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो नो वे होम के रिलीज से पहले ही क्लियर हो गया था कि इस मूवी के बाद टॉम हॉलैंड की एक और ट्रिलॉजी पे सोनी आंटी और केविन चाचा ने काम करना शुरू कर दिया है। और एमी पास्कल ने खुद ही ये स्टेटमेंट दिया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद भी वो मार्वल के साथ एक और ट्रिलॉजी पे काम करने वाली है। तो यार इसलिए सबसे पहले जो लोग इस सोच में पड़े थे कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आगे एमसीयू में दिखेगा भी या नहीं, तो यार आप लोग घबराओ मत, आगे भी एमसीयू में स्पाइडरमैन हमें दिखने ही वाला है। और दोस्तों, सोनी और मार्वल की पिछली डील के मुताबिक भी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक और मल्टी स्टार कास्ट मूवी में दिखने ही वाला था। तो यार ये तो सोचो ही मत कि आगे की एवेंजर्स वाली मूवी में स्पाइडरमैन दिखेगा या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पिछली डील के मुताबिक भी स्पाइडरमैन एक और मूवी में दिखने ही वाला है। खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे कि आखिर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 हमें कब तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल तो स्पाइडरमैन की स्क्रिप्टिंग पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है और मुझे ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली है कि उस मूवी की शूटिंग अक्टूबर 2022 से शुरू भी कर दी जाएगी। तो अगर इसी हिसाब से चीजें मूव ऑन करती हैं, तो शायद 2022 के एंड होते होते मूवी की रिलीज डेट और उसका टाइटल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और हो सकता है कि क्रिसमस 2023 में स्पाइडरमैन 4 को रिलीज भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस मूवी का प्लॉट क्या हो सकता है और उसमें कौन से विलन के अपीयर होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों देखो, जहां तक प्लॉट की बात है तो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड होते होते हमें समझ आ ही चुका था कि अब पीटर पार्कर की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। उसे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है और अब वो सही मायने में आयरन बॉय जूनियर से स्पाइडरमैन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यार अब क्योंकि पीटर पार्कर का अस्तित्व ही दुनिया से मिट चुका है, तो ये तो क्लियर ही हो चुका है कि अब उसका MIT जाने का सपना भी खत्म हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या काम करेगा। यार मैं बताऊं क्या करेगा, जे जोना जेमिसन के पास जाएगा और एक फोटोग्राफर की नौकरी करेगा, खुद की तस्वीरें खुद ही खींचेगा और जाकर जेमिसन को बेच देगा। तो यार हाँ, ये मत सोचना कि जेमिसन का कैरेक्टर हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। स्पाइडरमैन 4 में भी डेली ब्यूगल को हम देख ही सकेंगे और जे जोना जेमिसन को भी। और जहां तक विलेंस की बात है तो सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि इस मूवी में हमें वेनम एज अ विलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा MCU के अंदर ही रह गया था। तो यार इसलिए जिस तरह टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में हमने देखा था कि सबसे पहले वेनम जाकर पीटर पार्कर से चिपकता है और फिर बाद में एडी ब्रॉक से, तो कुछ उसी तरह की स्टोरी हमें यहाँ भी देखने को मिल सकती है। और क्योंकि अभी तक MCU के एडी ब्रॉक को हमने नहीं देखा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में जब पीटर पार्कर डेली ब्यूगल में काम करने के लिए जाएगा, तो वहीं पे MCU वाले एडी ब्रॉक से उसकी मुलाकात हो जाएगी। और दोस्तों, वेनम के अलावा और भी 2-3 विलन्स हैं जो स्पाइडरमैन 4 में दिख सकते हैं, जिसमें से पहला है मॉर्बियस, जिसकी सोलो मूवी भी अगले महीने रिलीज होने वाली है। फिर दूसरा है क्रेवेन द हंटर, जिसके ऊपर अगेन एक सोलो मूवी आने ही वाली है। और तीसरे नंबर पे है स्कॉर्पियन, जिसकी कहानी स्पाइडरमैन होमकमिंग में अधूरी रह गई थी। तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियन को भी एज अ विलन फ्यूचर की किसी न किसी मूवी में ला ही दिया जाएगा। और यार इन सभी के अलावा एक और विलन है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है उस मूवी में दिखने के, और वो है पीटर पार्कर का जिगरी यार नेड। अब यार देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम में जब टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड उसे बताते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड्स ऑलरेडी मर चुके हैं और उनके बेस्ट फ्रेंड्स सुपर विलन्स बनकर उन्हें मारने की कोशिश भी कर चुके हैं, तब नेड भाई साहब जाते हैं टॉम हॉलैंड के पास और कहते हैं कि भाई मैं वादा करता हूं कि मैं सुपर विलन बन के तुम्हें मारने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। तो यार यही चीज एक छोटी सी हिंट थी कि आगे जाकर नेड एक सुपर विलन जरूर बनेगा। और इसके अलावा इसी मूवी में दिखाया गया है कि नेड के पास कुछ तो ऐसी पावर्स हैं जिसके वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पोर्टल्स को खोल पा रहा था। तो यार इसलिए इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इतना कह सकता हूं कि भले ही MJ के दिखने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन नेड भाई साहब का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। स्पाइडरमैन 4 में ना सही, लेकिन कभी ना कभी तो वो हॉबगॉब्लिन बनकर सामने जरूर आएगा। और यार अब तो उसका एडमिशन MIT में भी हो चुका है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वहीं पे उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए जो उसे एक आम इंसान से हॉबगॉब्लिन में कन्वर्ट कर दे। और अब जब वो पीटर पार्कर को ही भूल चुका है, तो उसे क्या ही ये बात याद रहेगी कि जिस स्पाइडरमैन के खिलाफ वो लड़ रहा है
वो कभी उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि कुछ वक्त पहले जेकब बैटलॉन ने अपनी एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपना वेट बहुत ही ज्यादा घटा लिया था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये वेट लॉस उन्होंने स्पाइडरमैन 4 के लिए ही किया हो। तो यार इसलिए मेरे हिसाब से कम नेड का कैरेक्टर तो हमें आगे भी देखने को मिल ही सकता है, लेकिन शायद वहीं एमजे का कैरेक्टर हमें आगे देखने को ना मिले, क्योंकि जिस तरह से मूवी के आखिर में एमजे को खुश देखकर पीटर उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता, तो उस सीन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो दोबारा कभी एमजे से मिलने की कोशिश करेगा। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें असली मैरी जेन देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी जिस एमजे को हम देख रहे हैं इसका नाम मैरी जेन नहीं बल्कि कुछ और ही है। और अगर मान लो कि मैरी जेन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है तो फिर शायद हमें एमसीयू की ग्वेन स्टेसी से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।